हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के फर्दर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 42 से। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब वो पहले वाले क्वेश्चंस भी इन्हीं से कुछ रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े इजी क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और आपको लगे तो आप वीडियो देख लो, फिर एकदम ईजी लगेंगे आपको भी। ये क्या कह रहा था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एक एपी है जिसकी एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपको दे रखा है, ये रहा। तो बोले सर सम से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सम में अगर nth टर्म दे रखी हो या mth टर्म दे रखी हो तो आप उस एपी को ही बना सकते हो। बोले कैसे बनाते हैं। मैंने कहा देखो, आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, एक बार यही पढ़ रहा हूँ। तो आप बोलो, जब हम एन की जगह वन पुट करते हैं तो S1 आता है, दैट इज 5 × 1² + 3 × 1। तो बन जाएगा 5 + 3 इट इज़ 8। क्लियर है यहाँ तक। तो नाउ अब अगर हम S2 निकालते हैं तो क्या बनेगा, 5 × 2² प्लस 3 × 2। तो 5 × 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6, तो दैट इज 20 + 6 इट इज 26। अब हमारे पास S1 और S2 आ जाता है। देखो S1 का मतलब होता है ओनली फर्स्ट टर्म, जिसको हम A बोलते हैं। बट S2 का मीनिंग होता है सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब A1 + A2। और A1 आपको पता है क्या? हाँ। तो हमारे को अभी तक की इन्फॉर्मेशन से हम बोल सकते हैं A1 + A2 की वैल्यू हमारे पास 26 है, वेयर A1 इज 8। तो मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दिया, तो प्लस A2 = 26 आ गया। और A2 की वैल्यू आ गई 26 - 8, तो ये आ गई 18। A1 भी है और A2 भी है आपके पास। क्या आप D भी पता कर सकते हैं? तो आपने कहा D तो सिंपल सा होता है भाई, A2 - A1 करने पे D आता है। A2 कितना है 18, माइनस A1 कितना है 8, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 10। D 10 आ गया। अब आपको अगर डाउट लगे कि सर D 10 है या कि नहीं, तो आप S3 पता करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे करोगे S3? देखो 5 × 3² प्लस 3 × 3, 5 × 9 प्लस 9, ठीक है। 9 × 5 = 45 प्लस 9 दैट इज 54। तो आप S3 में क्या पूछोगे? S3 में आपके पास A1 + A2 + A3 है क्या? यस सर, दैट इज 54। मैंने कहा A1 + A2 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है 26, प्लस A3 = 54। तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 54 - 26, सही है क्या? ये आपका क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। जब आपके पास A3 आ ही गया, तब आप इसको सोल्व कर सकते हो। हाँ, 54 - 26, तो मेरे पास 28 आया। अब मैं कहूँगा आंसर क्या चेक करना है। मैंने कहा देखो A2 कितना आया था 18, 18 के बाद A3 कितना आया 28। तो क्या लग रहा है D 10 है? बोले हाँ सर। अब क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है इफ mth टर्म इज 168। यहाँ से देखो mth टर्म, तो हमने कहा इस क्वेश्चन में am हमें दे रखा है 168। तो बताओ ये m की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा an हमें आता है तो am भी सेम ही होता है, दैट इज a प्लस m - 1 इंटू डी। ये कितना है 168, और आपके पास a भी है और d भी है। वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बताओ? 8 प्लस m - 1 इंटू 10 = 168। तो इसको सोल्व कर लो। 8 प्लस 10m - 10 = 168। 10m - 2 = 168 हो जाएगा। 8 और -10, 10m की वैल्यू आ जाएगी 168 + 2। तो यहाँ से आप बोलोगे m की वैल्यू आई 170/10, ठीक है। और जी आ जाएगी 17। m कितनी आ गई 17, मतलब ये इसकी 17th टर्म है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं भी यार, क्या पता कहीं गलती हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर में M17 आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है बताइए इसी एपी की 20th टर्म क्या होगी। तो आप कहोगे A20 अगर हमें पता करना है तो हो जाएगा A प्लस 20 - 1 इंटू डी। दैट इज A कितना है 8 प्लस 19 इंटू 10, ठीक है। D की वैल्यू 10 है, 20 - 1 19। तो 8 प्लस 198 दैट इज, सॉरी 190, दिस इज 198। आंसर क्या आ गया 198। 42 में एकदम सही। क्लियर है। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे ही कर सकते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो सिंपल सा है एस क्यू दे दो। कितना है 63Q - 3Q²। इफ इट्स पीएथ टर्म इज 60, सेम क्वेश्चन है एपी, अब की बार पीएथ टर्म दे रहा है जिसकी वैल्यू है तुम्हारे पास -60। फाइंड इट्स 11th टर्म, आपको A11 पता करना है। तो मैं सिंपली यहाँ से बोलूँगा पहले S1 निकाल लेता हूँ, दैट इज 63 - 3 दिस इज 60।
फिर हम S2 निकाल लेते हैं, दैट इज 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर, 62 3 जा तो 120, सॉरी 63 जा का 2 टाइम है ना, 63 2 जा बोल सकते हैं, 112 माइनस, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है सॉरी, तो 3 इंटू 4, तो आप बोलोगे 126 माइनस 12, तो जाएगा 114। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ A1 प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास है 114, और A1 कितना है भाई 60, क्योंकि S1 ही क्या होता है A1 होता है, ये ध्यान से सुन लेना भाई। A2 इक्वल्स टू 114, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 114 माइनस 60, तो आएगा 54। A2 कितना आ गया 54। अगर A1 और A2 पता हो तो D कितना आएगा बताइए। D हो जाएगा A2 माइनस A1, इट मीन्स 54 माइनस 60, दिस इज माइनस 6। अब D भी आ गया और A भी आपके पास है, तो आपको AP बता रखा है कितना क्वेश्चन ने, माइनस 60, तो पुट करो वैल्यू A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 60। A कितना है 60 प्लस P माइनस 1 पता नहीं, बट D पता है माइनस 6 है, इक्वल्स टू माइनस 60। तो मैं 60 उधर ले जाता हूँ, तो P माइनस 6P प्लस 6 इक्वल्स टू 60 माइनस का है, और माइनस 60 और आ गया यहाँ पे, माइनस 6P इक्वल्स टू माइनस 120 हो गया, और ये आगे माइनस का 6 बन गया, ध्यान से देखना ठीक है। तो P की वैल्यू आ जाएगी माइनस 126 अपॉन माइनस 6, तो आएगा 21 प्लस का, तो 21 टर्म है, ठीक है ना। ये कंफ्यूज कर सकता है, कभी माइनस प्लस को देखकर आप कंफ्यूज हो जाओ, बट इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अब आपको A11 पूछ रहा है, तो आप बोलोगे दैट इज A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो A की वैल्यू हमारे पास 60 है, प्लस 10 इंटू डी है माइनस 6, तो 60 माइनस 60 जीरो। 11th टर्म इस एपी की क्या है, ज़ीरो है, ध्यान से देखना भाई, 11th टर्म क्या है इस एपी की, ज़ीरो है। क्लियर है, देखो ये हमारे पास आंसर आ गया, 11th टर्म जीरो, एकदम सही आंसर आया है, एकदम सही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। पहली m टर्म्स का सम, तो मैंने कहा एस एम दे रखा है क्या, बोले हाँ सर, 4m स्क्वायर माइनस एम। मैंने कहा S1 निकालो, कितना आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। S2 निकालो, बोले 4 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 2, 16 माइनस 2 इट इज 14। मैंने कहा A1 प्लस A2 कितना है आपका, बोले 14। A1 कितना है 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 14, तो A2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 14 माइनस 3 दैट इज 11। A2 11 हो गया, तो मैंने कहा D कितना होगा, तो आपने कहा A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा A1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 दैट इज 8। D की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 8 हो रही है, देख रहे हो। तो कह रहा है इफ़ NH टर्म इज़ 107, AN आपका 107 है, तो बताओ N की वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल सी बात करोगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर 107 है तो A की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, 107, तो 3 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 107। अब सिंपली बात ये है कि 3 को उधर ले जाके माइनस करते हो, फिर 8 का डिवाइड करते हो, फिर प्लस 1 करते हो, तो भी आंसर वही आता है। मैंने फिर बता देते हैं, 3 उधर ले जाते हो, फिर 3 माइनस करते हो, 8 का डिवाइड करते हो, फिर आप उसमें जाके प्लस 1 भी कर देते हो, तो भी आंसर वही आता है। तो यहाँ से आप बोलोगे 3 माइनस 8 माइनस 5 होता है, तो 8n माइनस 5 इज़ 107। 8n की वैल्यू आ जाएगी 107 प्लस 5, तो n की वैल्यू आएगी 112 बाय 8, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 112 डिवाइड बाई 8, 14 आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी 14 ही आ रहा है। नाउ आपसे कह रहा है 21st टर्म बताइए, तो A21 निकालने का तरीका क्या होता है, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी होता है, A3 है प्लस 20 इंटू डी कितना है 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 160 इट इज़ 163। तो इस क्वेश्चन में 20 या इस एपी में 21st टर्म कितनी हो जाएगी 163। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 45, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। फर्स्ट
एन टर्म्स का सम दे रखा है आपको, तो आप क्या कहोगे, एस एन हमें गिवन है दैट इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमने कहा एस वन से ही तो फर्स्ट टर्म आती है, तो 4 इंटू वन माइनस वन स्क्वायर, तो 4 माइनस वन इट इज़ 3। तो एस वन कितना है 3, आंसर भी एस वन में 1 दे रखा है, गलत है, बुक में मिस प्रिंटिंग है, गलत नहीं बोलूँगा, मिस प्रिंट है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमने कहा एस टू पता कर लो। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो आपने कहा एस टू पता करते हैं, तो मैंने कहा 4 इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 इज ऑल्सो 4, तो आंसर आ गया 4। एस टू सही आया है, 4 है, बुक में भी सही है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो हमने कहा एस टू से हमें पता चला ए वन प्लस ए टू 4 है, किससे पता चला है, एस टू से। तो हमने कहा ए वन हमें यहाँ से पता चलेगा जो कितना है 3, तो 3 प्लस ए टू इक्वल्स टू 4, तो ए टू हमारे पास है 4 माइनस थ्री इट इज़ 1। ए टू की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं सिमिलरली फाइंड थर्ड देन टेंथ एंड देन एनथ, तो मैंने कहा देखो सम ऑफ 10 टर्म्स अगर बात करना चाहे क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन कह रहा है फाइंड थर्ड, सॉरी थर्ड, तो मैं एस थ्री बोलूँ पहले, फिर थर्ड टर्म पूछ रहा है मेरे से। टेंथ के लिए क्या कर रहा है, एस टेन बताओ, फिर टेंथ टर्म बताओ। सिमिलरली एस एन हमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है, और एन एथ टर्म, बट अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग देखूँ तो एस थ्री और ए थ्री निकाल रखा है, फिर सीधा उसने ए टेन निकाल रखा है। ठीक है, तो मैं पहले एस थ्री निकाल लेता हूँ यार तुम्हारे लिए। तो 4 इंटू थ्री माइनस थ्री स्क्वायर, 12 माइनस नाइन इट इज ऑल्सो 3। कितना आया, 3 आया। अब देखो ये क्या कर रहा है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री की वैल्यू कितनी है, 3। ए वन प्लस ए टू आपने अभी पता किया 4 आया था, 4 प्लस ए थ्री इज 3, तो ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस फोर इट इज़ माइनस 1। ठीक है, तो एस थ्री भी आ गया, ए थ्री भी आ गया। अब टेंथ टर्म निकालनी तो पहले एस टेन निकाले, तो मैंने कहा एस टेन क्यों निकालो, एस टेन क्यों निकालो, बोले पता करता हूँ बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है निकाल के दिखा मेरे को, तो आपने कहा 40 माइनस 100 दैट इज माइनस 60। तो अब क्या करें, एस वन प्लस एस टू प्लस एस, सॉरी ए, आपको एस टेन में क्या लिखा हुआ है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री 4 5 6 7 8 9, तो डायरेक्ट तो 9 टर्म तो सम है ही नहीं तुम्हारे पास, तो एस नाइन भी पता कर लो। तो आपने कहा एस नाइन पता करने से क्या होगा, मैंने कहा रुको, 4 इंटू नाइन माइनस नाइन स्क्वायर, 9 फोर जा 36 माइनस 81। तो अगर ऐसा करते हो, देखो दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझो आराम से। पहले तो तुमने ये किया, तो ये कितना आया 45। तो अब आपको भी पता है सर 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो वो टर्म आ जाएगी, तो है इसमें ज़्यादा है, तो 10th टर्म ज़्यादा है। भाई ए वन, मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, कि ये जो सम आपको दे रखा है ये कहाँ तक है, तो आप कहोगे सर ए वन से लेकर ए टू से लेकर डॉट 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 ए टेन तक का सम होता है एस टेन। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ए वन से लेकर ए टू लेकर डॉट 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 ए नाइन तक का सम होता है एस नाइन। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कटेगा, लास्ट में यहाँ पे भी ए नाइन है वो भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन, ओनली 10 टर्म बचेगा। तो एस टेन में से एस नाइन माइनस कर दोगे तो 10th टर्म आ जाएगी। बोले वाह सर, वेरी खतरनाक तरीका, क्या वेरी खतरनाक तरीका। तो मेरा आंसर आ रहा है -105। तो बुक का क्या आ रहा है, ए टेन -15 आ रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये 45 नहीं है भाई, -45 है, तब गलत आ गया। मैं कहता यार ये इतना खतरनाक तो कैसे है अपना भी। चलो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, और -60 माइनस -45 लिखोगे, तो आप इसको सिंपली लिखो -60 प्लस 45 इट इज़ -15। बोले सर थोड़ा कम समझ में आया, और बताओ। मैंने कहा देख, तेरे पास ए टू है और ए भी है, तो डी बता कितना है, तो आपने कहा 1 माइनस थ्री इट इज़ -2 है, तो मैंने कहा ए टेन लिखेगा तो क्या लिखेगा, ए प्लस 9 डी लिखेगा। हाँ, तो 3 प्लस 9 इंटू -2, तो 3 माइनस 18 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो -15। तो ये भी तो तरीका है, जब आपको ए और डी पता है बट आपको सम ही पता है, तो क्या करोगे, अगर ये दो सम दे दे फिर कहते हैं बताओ 10th टर्म क्या है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेटिव टर्म में से सम वाली टर्म में से माइनस करोगे तो आ सकता है। nth टर्म के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा, ये रहा सम ऑफ एन टर्म। हाँ ये जरूर है कि ए एन पूछ रहा है तो क्या करोगे, nth टर्म पूछ रहा है तो क्या करोगे, तो आप सिंपल सी बात लिखोगे। सर देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, हमारे पास ए कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 3, प्लस एन माइनस वन इंटू -2 है। इसको मैं अगर थोड़ा सा सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा 3 प्लस, और सॉरी 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि 2n
माइनस का आएगा 3 माइनस 2n प्लस 2 दैट इज़ 5 माइनस 2n, ये होना चाहिए, बट बुक के अंदर an नहीं है तो सिंपली मैंने निकाल दिया तुम्हारे को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है ना। 46 में आ गए ना अपन, हाँ नहीं नहीं 44 5 3 में आए हैं अपन। चलो कुछ क्वेश्चन थोड़े हटके भी हैं, वो भी हम देखेंगे एक बार। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो हमारे को एस एन दे रखा है कितना है, हाफ इंटू 3n² प्लस 7n। तो मैंने कहा अगर मैं S1 निकालूँ तो आएगा हाफ इंटू 3 + 7, तो दैट इज़ 10/2 इट इज़ 5। अगर हम S2 निकालने जाएं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 × 2² प्लस 7 × 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई हाफ इंटू 3 × 4 प्लस 14, और 3 × 4 12 होता है, तो हाफ इंटू 12 प्लस 14, तो ये हो गया 26/2 इट इज़ 13। तो हम बोल सकते हैं सर A1 + A2 कितना होता है, 13 हुआ है अभी तो, और 5 + A2 = 13, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 13 - 5 इट इज़ 8। तो हमें कह रहा है देन फाइंड इट्स nth टर्म, तो हमारे को d निकालना है, तो d क्या हो जाएगा भाई आपका A2 - A1 दैट इज़ 8 - 5 इट इज़ 3। तो आप nth टर्म निकालो, क्या होगा a + n - 1 × d होगा। आपके पास a कितना है, a 5 है, n पता नहीं, d कितना है 3 है, तो आप लिखोगे 5 + 3n - 3, तो हो जाएगा 2 + 3n, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3n + 2। आंसर ये आ रहा है 3n + 2। 20th टर्म आपसे पूछ रहा है, तो आप बताओ A20 क्या हो जाएगी, a + 19, d लिख दूँ डायरेक्ट अब तो, a कितना है 5 + 19 × 3, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो, 19 × 3 कर लेता हूँ मैं, 57 सही है। तो 5 + 57, और 57 में +5 करोगे तो 62 आएगा। आंसर क्या आ रहा है हमारा 62। A20 कितना है 62, तो ये आंसर भी सही है। क्लियर है। अभी हम 46 तक के क्वेश्चन करते हैं, और मेरे हिसाब से आगे के क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होंगे यार, ठीक है ना। हाँ एक 47 वाला भी कर लेते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, इन एन एपी, एक एपी के अंदर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो आपको एस एन गिवन है दैट इज 3n² / 2 प्लस 13/2 इंटू एन। तो हमें सबसे पहले S1 निकालेंगे, तो सिंपली 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1² 1 होता है, प्लस 13/2 भी 13/2 ही रहेगा। एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 3 + 13, ये हो जाएगा 16/2 दैट इज 8। मैं क्या इसको A1 बोल सकता हूँ, यस। बट अगर हमें S2 पता करना है तो क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू 2² प्लस 13/2 इंटू 2। अब ये तो 2 कट जाएगा, और इधर भी देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 4/2 प्लस 13, तो यहाँ से भी 2 कटेगा 2 टाइम, तो आएगा 6 + 13, और ये कितना होता है 6 + 3 9, तो ये दिस इज 19। ओके, तो आपके पास S2 भी है S1 है, तो S2 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज A1 + A2, और क्वेश्चन हमें आंसर हमें निकाला 20 का 19 आया, तो मैं A1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 8 + A2 ऑल्सो 19, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 - 8 दिस इज 11। अब हमारे को D पता करना है, तो D क्या होता है A2 - A1। ये D क्यों पता कर रहे हो सर, मैंने कहा अभी बताता हूँ, ये आएगा 3। D की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन तुमसे 25th टर्म पूछ रहा है, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए A और D तो चाहिए, तो आपके पास A 25th का फॉर्मूला बन जाएगा A + 24D, वन टाइम कम, ठीक है ना। ना A कितना है आपके पास 8 + 24 × 3, तो हो जाएगा 8 + 4 3 = 12, कैरी 1, 6 और 1 72, और ये हो जाएगा 80। तो 25th टर्म इस एपी की क्या है 80 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर 80 आ रहेगा, हाँ एकदम सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कई बच्चे सोचेंगे सम n² है मतलब 10² हो जाएगा, नहीं बेटा, एस n की वैल्यू n² है, तो S1 की वैल्यू होगी 1² दैट इज़ 1, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2² दैट इज़ 4। तो आप A1 + A2 लिख सकते हो, 4 है, A1 की वैल्यू 1 है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली पता है 4 - 1 दैट इज़ 3। ओके, A2 3 आ गया, A1 भी पता है ये A1 होता है, तो आप D कितना बताओगे 3 - 1 दैट इज़ 2, D कितना हो गया 2। तो हमसे 10th टर्म पूछ रहा है, तो A10 क्या हो जाएगा A +
9d, मैंने कहा वेरी गुड, 1 प्लस 9 इंटू टू दैट इज 1 प्लस 18, इट इज़ 19, आंसर आ गया 19। चलो, और ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे कि हमें एस एन दे रखा हो, फिर ए एन पूछ लेता है, या कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेता है, तो उनको कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फर्दर जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम पे डिपेंड है कि सर कोई कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, मल्टीपल हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।